सबसे पहले तो ये बकवास करना बंद करो। मैं इस हत्याकांड की जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ, ऐसी घोर निंदा करता हूं, मरने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये बकवास सुनते सुनते कान पक गए हैं। जो मासूम लोग मारे गए उनकी क्या गलती थी? जो 27 लोग मारे गए उनकी क्या गलती थी? और सबसे बड़ी बात, वहां के प्रशासन को यह मालूम था, खुफिया एजेंसी को मालूम था कि यहां पर ऐसा कोई हत्याकांड होने वाला है, तो उन्होंने इसका पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया? इसकी इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? क्योंकि अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, इस हादसे से पहले प्रधानमंत्री जी का दौरा जम्मू कश्मीर का था और वह दौरा रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया? आज से पहले तो इतिहास में नहीं हुआ। वह दौरा इसलिए रद्द हुआ क्योंकि आगे खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी मिल चुकी थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कोई हमला हो सकता है, और उन आतंकवादियों ने वहां पर आदमियों को मारने के बाद औरतों को छोड़ दिया और उनसे यह बोला, जाकर मोदी को बता दो। और उनमें से एक तो जोड़ा था जिसकी अभी शादी हुई थी फरवरी में, और वह वहां पर घूमने के लिए गया हुआ था। वह कानपुर के रहने वाले थे। उसकी औरत के सामने उसके आदमी को मार दिया और बोले कि जाके अपनी मोदी जी को बता दो। अब जिन घरों के चिराग बुझ गए, जिनका पति मर गया, जिनका भाई मर गया, जिनका बेटा मर गया, उनकी भरपाई कौन करेगा? इस हादसे के लिए आतंकवादी तो जिम्मेदार है ही, वो तो क्रूर है, शैतान है, हैवान है। उनके लिए तो गालियां भी जितनी दे लो वो भी कम पड़ेगी। लेकिन जो वहां की पुलिस होगी, जो खुफिया एजेंसी थी, जब उनको पता था यहाँ पर ऐसा हत्याकांड होने वाला है, तो वह इसको क्यों नहीं दिखा रहे? और जो ये बड़े बड़े न्यूज चैनल है, करोड़ों रुपए के न्यूज चैनल है, बड़े बड़े ऑफिस बनाकर बैठे हैं, एसी में बैठे रहते हैं, जो इस वक्त वहां पर माइक लेके पहुंच गए हैं, वहां दिखावा कर रहे हैं ताकि उनको टीआरपी मिले, तो वह ये सच क्यों नहीं दिखा रहे कि इस हादसे से पहले हमारे प्रधानमंत्री का वहां का दौरा था और वह दौरा रद्द किया गया? क्योंकि ऐसे ही कभी किसी प्रधानमंत्री का दौरा रद्द नहीं होता, उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन होता है। और रीजन यही था कि यह जो वहां पर आतंकवादियों ने घोर नरसंहार किया है, उसकी जानकारी उनको मिल चुकी थी। लेकिन क्योंकि वहां पर कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं थी, कोई वीआईपी नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको हल्के में लिया, और जिसकी वजह से आतंकवादियों ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने 27 मासूम लोगों को मार डाला। और यही नहीं, मारने से पहले उन्होंने उस एरिया की रेकी की थी, मतलब कि पहले वहां पर घूम के पूरा पता किया था। और दूसरा, ये स्पेशली ये बात मेरी उन लोगों के लिए जो हिंदू मुसलमान करते हैं। वहां पर एक घोड़े वाला था जो वहां घूमने वाले को, पर्यटकों को घोड़े पर घुमाता था। जब उसने देखा कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, तो उसने एक आतंकवादी के हाथ से बंदूक छीननी चाहिए, जिसमें वह मारा गया और उसका नाम था हुसैन। जो ये धर्म के नाम पर ये जो बोलते रहते हैं ना, तो इस हादसे का धर्म से लेना देना कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आतंकवादियों की ये घिनौनी हरकत है, क्योंकि जब भी कोई आतंकवादी बनता है उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। मेरा बस माथा यहाँ दो तीन चीजों पर ठनक रहा है, और वही मैं आपको बताना चाहता हूं, और देखता हूं कि आप लोग क्या बोलते हैं, या आप में जिगरा है, या आप भी डर के मारे नहीं बोलेंगे। पहला, कि अचानक से हमारे देश के प्रधानमंत्री का दौरा वहां का रद्द क्यों कर दिया गया? इसका मतलब खुफिया एजेंसी को पहले जानकारी थी कि वहां ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरा, आतंकवादियों ने जब वहां पर आदमियों को मारा, तो मारने के बाद वहां की लेडीजों को, औरतों को बोल दिया कि जाकर अपने मोदी जी को बता दो। तीसरा, अगर पुलिस को एक छोटा सा भी क्लू मिलता है तो वह उसके बेस पे छानबीन करती है और केस हल कर देती है। बस उनको एक लीड मिलनी चाहिए। यहां पर लीड ये है कि प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द किया गया था, इसका मतलब साफ है कि वहां पर खुफिया एजेंसियों को पहले से मालूम था कि यहां पर ऐसा कुछ हो सकता है या होने वाला है, लेकिन वहां के प्रशासन ने, पुलिस ने, खुफिया एजेंसियों ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से वह नया जोड़ा मारा गया। अब चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा धुरंधर हो, यह बोल ले कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूं,
मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं उनके घर वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला। जिनका खोना था, जिनका बेटा जाना था, जिनका जो खोना था वो हो गया। जो मर गए हैं तो मर गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इसके बारे में क्या कर रही है, उनकी कार्रवाई कहां तक पहुंची? क्योंकि ये जो बड़े मीडिया वाले हैं ये तो बिके हुए हैं, ये तो ये दिखाएंगे नहीं। उन्होंने तो ये भी नहीं बताया होगा कि प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द हो गया, वहां का नहीं बताया होगा किसी ने। ये भी शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं, आप ट्विटर हैंडल पे जाके चेक कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री जी का दौरा था, वह कैंसिल कर दिया गया। लेकिन मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे ये तो अब वहां माइक लेके पहुंचे हुए हैं। और क्या अभी तक कोई नेता गया वहां पर? उनको भी जान का खतरा है कि दोबारा से हम पे हमला ना कर दे। और वह आतंकवादी या हत्याकांड को अंजाम लेके कहां भाग गए होंगे? ज्यादा दूर तो नहीं गए होंगे। तो उनको पकड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है? यही मेरा सवाल आपसे है और यही सरकार से है। धन्यवाद।